इस पावन महापर्व कुंभ के विषय पर जो प्रश्न किए जा रहे हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता था, तो परिस्थितियां और काल को देखते हुए सावधानी बरतना हम सभी का धर्म था। हम अगर ये डायरेक्ट कहते हैं कि इसमें सरकार दोषी है या प्रशासन दोषी है, तो यह तो एक अपराध युक्त वाणी है। कारण शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के पुरजोर कोशिश किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि जिस प्रकार से प्रहरी जनता की सुरक्षा और व्यवस्था में लगे थे, लोगों को पानी पीना और भोजन का भी समय नहीं मिल पाता था, तो उनको हम दोषी नहीं बना सकते और हम उस सरकार को भी दोषी नहीं बना सकते जो प्रतिदिन सर्वेक्षण निरीक्षण करता था। हाँ, एक चीज थी, कमियां कहां से हुई। शासन और प्रशासन को इतना जरूर ध्यान देना चाहिए था कि जितनी भी संस्थाएं वहां पर कार्यरत थी, उनको जगह दिया गया था, वहां उनको कार्य करने का मौका दिया गया था, तो उन लोगों को भी बुला करके, चाहे वो 100 की संख्या में रहे हों, चाहे वो 1000 की संख्या में रहे हों, जो संस्था वाले प्रमुख लोग रहे हैं, सरकार को बुला करके, प्रशासन को बुला करके उनके बीच में मीटिंग करना चाहिए था और उन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी कि हम सब तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी अपने अनुयायियों के साथ इस कार्य में पूर्ण रूप से भागीदारी कीजिए। और ये गलती उन संस्थाओं की भी है, जितनी संस्थाएं वहां कार्यरत थी, वहां जो परिस्थितियां सामने गुजरी उसको भी देख करके लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। आज वहां प्रदर्शन में लोग लगे हुए थे कि हमारा कितना उच्च पद है, कितनी उच्च गरिमाएं हैं, कितनी महान परिस्थिति है, हम कितने महान रूप से अपने को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं या कर रहे थे। इस महानता, इस यश, इस गर्व को प्रतिष्ठित करने के लिए जिस प्रकार से वहां होड़ लगी थी, अगर उस प्रकार से होड़ जनता की सुरक्षा और सेवा में लगी होती तो शायद उन संस्थाओं को भी हम लोग नमन करते। परिस्थितियां ये आई कि जिस प्रकार से मेले में यह उपद्रव मचा, जितने बड़े बड़े वहां पर महाशक्तिशाली स्वरूप धर्म सम्राट वहां इकट्ठा थे, धर्म सम्राटों की जिम्मेदारी क्या बनती थी? वो हमारे निमंत्रण पर नहीं गए थे, वो हमारे अतिथि बन करके नहीं गए थे, बल्कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास भक्ति में परिणित जो गांव गांव से, नगर नगर से, गली कूचों से श्रद्धा विश्वास लेकर के जो लोग वहां गए थे, कम से कम दुनिया से सेवा तो तुम हमेशा करा ही रहे हो, कुछ समय के लिए किसी विशेष पर्व में जनता की सेवा में अगर सब लोग लग गए होते तो कौन सा तुम्हारा नुकसान हो जाता। आज जो संत की महिमा कही गई है, जो महात्मा ऋषि मुनि की महिमा कही गई है, जो मंडलेश्वरों की महिमा कही गई है, किस लिए महिमा मंडित किए गए हैं, हमारे शंकराचार्यों की जो महिमा कही गई, अध्यात्म की पृष्ठभूमि की जो महानताएं इनके साथ जोड़ी गई, उसका क्या रहस्य है? उसका रहस्य यही है कि परम आत्मा जो महात्मा होते हैं, ये परमार्थ के लिए होते हैं, अपने निज स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं। तो इन्होंने परमार्थ दिखाया नहीं और ऊपर से जो परमार्थ में लगे हुए हैं उनको दोषी ठहराया जा रहा है। इसको क्या कहा जा सकता है? इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को एकजुट होकर के उन आत्माओं के लिए जिनको यहाँ से शरीरांत हुआ, जिनका शरीर छूटा, उस आत्मा के लिए हम लोगों को निवेदन करना चाहिए परमात्मा से कि उनके जीव को कल्याण करें, उनके जीव को शांति करें, उसके परिवारों को
अपनी कृपा की डोर डाल करके अनेक संसाधनों से उनको आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से जो परिस्थितियां वहां पैदा हुई, बस हम तो यही कहेंगे कि हमारे जितने वहां मंडलेश्वर उपस्थित थे, जितने वहां वीआईपी उपस्थित थे, जितने वहां धार्मिक संस्थाओं से लेकर के सामाजिक संस्थाएं उपस्थित थी, उनके श्रद्धालुओं के साथ, उनके साथ वहां पर इकट्ठा जनता की सेवा में सबको लाइन पर खड़ा हो जाना चाहिए था। ये पीछे क्या हो रहा था, शाही स्नान किसको कहते हैं हम तो समझ नहीं पाए आज तक कि शाही स्नान क्या है। यही शाही स्नान है जहां श्रद्धा का नाश किया जाए, जहां श्रद्धा का पतन किया जाए, जहां धर्म और भक्ति का विनाश किया जाए। ये शाही स्नान नहीं कहा जा सकता है। शाही स्नान वो कहा जा सकता है कि निर्विघ्न सारी आत्माएं वहां पूर्ण रूप से स्वच्छंद भाव से स्नान करके परमात्मा के कृपा का प्रकाश प्राप्त करके और इन लोगों से सेवित होकर के वहां से अगर वापिस आती तो जय जयकार कहती कि हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ी मदद किया, हमारे गुरुजी के अनुयायियों ने एक साथ खड़े होकर के हमारी बहुत सहयोग किया, बहुत मदद किया। लेकिन आज ये चीजें हास्य हो गई हैं। यह चीजें भारत की धरती पर अध्यात्म पर एक कलंक लगाया गया और ये कलंक अध्यात्म अधिकारियों के द्वारा लगाया गया, धर्म सम्राटों के नाते लगाया गया और ये लगने का स्थिति नहीं थी वहां पर। ये मेरे अहंकार, मेरे यशकीर्ति, मेरी पद प्रतिष्ठा, ये इसके सारे साधन बने हैं। और तो हम यही कहेंगे कि परमात्मा का भी कोप हो गया इस प्रकार की प्रतिष्ठा को वहां कायम करने के लिए। अब इसमें सरकार, कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, कुछ लोग कहते हैं सरकार ने गलती किया। अरे भाई, सरकार कहां से गलती किया? सरकार मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, क्यों इस्तीफा दे दे? मुख्यमंत्री तो उस स्थान तक तुमको पहुंचाया, या वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो प्रशासन शक्तियां हैं, रातों दिन मिलकर के काम किए। तुमने क्या किया वहां पर? तुम लोगों ने क्या किया? सबसे बड़ी गलती करने वाला गलती अगर दूसरे पर थोपता है तो भी अपराध कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम समस्त धर्म अनुयायियों को ये कहेंगे कि जो धार्मिक प्रतिष्ठा को कायम करके हम लोगों के साथ छल और कपट किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है, इस पर उसको रोका जाए और अपनी भावनाओं को ईश्वर से जोड़ करके, एक मनुष्य को ईश्वर न मान करके, बल्कि ईश्वर जो है एक अव्यक्त अदृश्य सत्ता में बैठा हुआ जो हम लोगों का संचालन कर रहा है, हम लोगों की भावना, श्रद्धा, विश्वास उधर होनी चाहिए। ये जिस प्रकार से वहां पर ये खंडन मंडन किया गया है, इसका मूल रहस्य यही है कि अब बताइए, ईश्वर के स्थान पर वीआईपी, ईश्वर के स्थान पर मंडलेश्वर, ईश्वर के स्थान पर भगवान परमेश्वर, ये सब क्या है? धर्म सम्राट। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों का यही कार्य है, तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर जनता की सेवा, जनता का कल्याण, अपने अनुयायियों का कल्याण नहीं कर सकते हो, सेवा नहीं कर सकते हो, तो तुम सेवा पाने योग्य भी नहीं हो। सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि जितने लोगों को वहां पर हम रजिस्ट्रेशन किए, जितने लोगों को वहां पर मैंने स्थान दिया, आखिर उन लोगों का कर्तव्य क्या बनता था? वो हमारे रिश्तेदार होकर के आए हैं। जो प्रशासन वहां लगा है, जो शासन वहां लगा है, हम उसके रिश्तेदार होके गए हैं। ये गलत सोच लेकर के वहां मैं बैठा, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमको हमारे इस कार्य क्षेत्र पर, उस महाकुंभ पर जो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन हमारा अहंकार, हमारे यश कीर्ति की पराकाष्ठा, हम दूसरों से सेवा ले और सेवा करने का हम हकदार नहीं बन पाए। यही सब आपराधिक भावनाएं, विचारधाराएं हमारे अंदर से निकट करके निगेटिव ऊर्जा का संचालन करके उस पॉजिटिव ऊर्जा को नष्ट किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज इतना बड़ा घोर संकट और इतना बड़ा अंधकार और इतनी बड़ी वहां पर संख्याओं में लोगों का मरण हुआ। ये गलतियां वहां ही हुई और इस प्रकार के विधान का संचालन करने के पहले स्थान उन्हीं को देना चाहिए जो अपना झंडा डंडा लेकर के हर जनता की सेवा के लिए वहां उपस्थित हों, वरना किसी को ऐसे स्थान पर किसी को न वीवीआईपी, न किसी को किसी भी प्रकार का वहां पर सुख और सुविधा नहीं देनी चाहिए। सुख और सुविधा उन्हीं को देनी चाहिए जो दूसरे सुख सुविधा के लिए डंडा झंडा लेकर के सहयोग में खड़े हों।